हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कॉटन फैब्रिक का ब्यूटीफुल सा अनारकली सूट। इसी वीडियो में आपको कटिंग एंड स्टिचिंग पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी है तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। अगर पूरा प्रोसेस बहुत ही आसानी से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं तो मेरे पास जो फैब्रिक है इसका वो 2.5 मीटर है। 2.5 मीटर में ये इस तरीके से जो नीचे जो बॉर्डर दिया हुआ है, अगर आपके पास ये विदाउट बॉर्डर वाला कपड़ा है तो और भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाएगा कपड़े का, बट मेरे पास ये है तो मैं इसको बॉर्डर को यूज़ नहीं करने वाली हूँ, इसको मैं निकाल दूँगी। तो अब आते हैं हम। सबसे पहले कपड़े को मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड में किया हुआ है और 14 इंचेस मार्क लगाकर ये 14 इंच जो कपड़ा है वो मैं अलग निकाल दूँगी। जो ये कपड़ा हम निकालेंगे अलग, इस कपड़े में से हमारा चोली पार्ट और स्लीव्स जो हैं दोनों ही निकल कर तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमें 14 इंच कपड़ा हमने अलग निकाल लिया है और अब हम करेंगे चोली पार्ट की कटिंग। तो सबसे पहले हम बैक पैनल को कट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने बैक पैनल के लिए कपड़ा निकाल लिया है ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा मतलब वेस्ट ना हो ज़्यादा कपड़ा। आपको बस अपना जो चेस्ट पार्ट है, मतलब चेस्ट है, उसमें आप 2 इंच लूजिंग करके और उसमें आप अपना मार्जिन जोड़ लीजिए सिलाई का। उस हिसाब से आप अपना जो फैब्रिक है वो निकाल लें। तो यहाँ पर जो मैंने आर्म होल, सबसे पहले शोल्डर लिए हैं 6.5 इंच, उसके बाद आर्म होल लिया है 6.25 इंच और अब हम मार्क करेंगे हमारी बस्ट लाइन को। तो वो मैंने किया है 8.25 इंच पर और इसके साथ ही 1.5 इंच मार्जिन ऐड करके इस तरीके से मैंने इसे आर्म होल की शेप दे दी है। तो कुछ इस तरीके से हमें बैक पैनल की कटिंग करनी है। इसके बाद हम करेंगे फ्रंट पैनल की कटिंग। तो फ्रंट पैनल की कटिंग करने के लिए आपको इस तरीके से पेपर पर पहले ड्राफ्टिंग करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने पेपर पर इस तरीके से मार्क कर दिया है जो हमने बैक पैनल कट किया था उसको। अब इसके बाद हमें इसमें बढ़ाना है 6 इंच कपड़ा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर 6 इंच कपड़ा बढ़ा लेंगे। इसके बाद आपको लेने हैं इतना हमें गले की चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं बैक पैनल का निशान लगा रही हूँ कितना हमें बैक में गला चाहिए। उसके बाद हम जो मेन जो पेपर हम काट रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं, उस पर हम लेंगे गले की चौड़ाई 3 इंच और यहाँ पर लंबाई मैं ले रही हूँ 7 इंच। और इस तरीके से हमें जो नेक की शेप देनी है उससे हम शेप देंगे। तो इस तरीके से मैं कर्व में वी हल्का सा ड्रॉ कर रही हूँ और इसी को हम नीचे तक स्लांट लाइन में लेकर आएंगे और एक अच्छे से हम यहीं पर ही एक बढ़िया सी शेप क्रिएट कर देंगे क्योंकि हमें फिर इसके बाद इसे मेन फैब्रिक पर ही कट करना है। अब हम इसे कट कर लेंगे और इसके बाद हम अब इसे रखेंगे जो इसका मेन फैब्रिक है उस पर और सिंगल लेयर कपड़े पर हम इसे पहले कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक पर इसे रखा है और चॉक से पहले हम ड्रॉ कर लेंगे इसे और फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक पीस कट कर दिया है और ये पीस हमारा लेफ़्ट साइड का हमने कट किया है। अब हम इसके राइट साइड का पीस कट करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर 3 इंच जो कॉर्नर साइड से जो फैब्रिक था, मतलब जो पेपर था, उसको कट करेंगे और उसके बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर प्लेस करके कटिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इन दोनों फैब्रिक्स को एक साथ रख कर भी देखेंगे कि जो हमने फैब्रिक हम कट कर रहे हैं वो सीधा है या नहीं। अदरवाइज़ बाय मिस्टेक आप एक ही मतलब साइड के 2 पैनल भी कट कर देंगे। तो हमेशा याद रखें जो आप बाद में कट करेंगे कि आपने लेफ़्ट और राइट दोनों आमने सामने के पैनल्स कट किए हैं या दोनों ही एक साइड के कर दिए। तो इस तरीके से देखिए ये प्रॉपर बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हमें इसको दोनों को हमें लेफ़्ट और राइट वाले पीस को एक साथ लेना है और आधा इंच की इस तरीके से हम आर्म होल साइड में गोलाई देंगे, जो कि हमने पहले नहीं दी थी पैनल में ही, तो वो हम अब देंगे।
इसके बाद हम कटिंग करेंगे हमारी कलियों की। तो कलियाँ काटने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो एक डिटेल वीडियो बन सकता है इसके ऊपर, और अगर आप चाहते हैं कि अलग से एक वीडियो बनाकर मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा बता रही हूँ। अगर आप मेरे साइज़ का यानी कि 28 कमर का आप बना रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपकी जो वो है बनकर तैयार हो जाएगी कलियाँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने जो कपड़ा है उसको मैंने फ़ोल्ड किया था 8 परतों में, यानी कि 8 लेयर्स कपड़े की आपको नज़र आएंगी। तो अब हमें क्या करना है कि हमें जो दोनों साइड से हमें इसका जो कपड़ा है वो मैंने लगभग 2-2 इंच दोनों साइड से, सॉरी 1.5 इंच दोनों साइड से मैंने छोड़ा। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ से 3 इंच कपड़ा बीच में रखा और इस तरीके से मार्क किया, और अब इन मार्क्स को मैंने इस तरीके से स्लाइंट लाइन में बना दिया, यानी कि कलियों की शेप आपको दे देनी है। और बाकी मैं फॉर्मूला यहाँ पर ऊपर लगा दूँगी स्क्रीन पर, तो वो आप देख सकते हैं। उसके हिसाब से भी आप कटिंग करेंगे तो आप किसी भी साइज़ की अगर आप कटिंग कर रहे हैं कलियों की तो वो भी आप आराम से कर पाएंगे। यानी कि जो नीचे की जो कली हमारी बनकर जो रेडी होगी वो लगभग 7.5 पौने 8 इंच की तैयार हो रही है, और जो ऊपर की तरफ आएगा वो आपका लगभग ऊपर आएगा आपका 2 या 2.5 इंच के करीब आपका ऊपर का आएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर 16 कलियाँ तैयार की हैं, 8 बीच में से निकली हैं और 4 दोनों साइडों से निकली हैं। अब आते हैं हम स्लीव्स की कटिंग करने के लिए। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो वो मैंने इस तरीके से जॉइंट लगाकर नीचे आर्म होल की तरफ जॉइंट लगाना है, और इस तरीके से मैंने कपड़े को यहाँ पर अपनी स्लीव्स के लिए निकाला है। तो अगर आपके पास फैब्रिक कम होता है तो आप इस तरीके से स्लीव्स में नीचे आर्म होल की तरफ आप जॉइंट लगा सकते हैं, या फिर ऊपर की तरफ फ्रंट की तरफ आप कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो मुझे कोई डिज़ाइन नहीं चाहिए था, सिंपल सी स्लीव चाहिए थी, तो इसलिए मैंने आर्म होल की तरफ जॉइंट लगाकर यहाँ पर कपड़े को काट लिया है। स्लीव्स की कटिंग मैं पहले भी कई बार आपको बता चुकी हूँ, तो अगर आपको कटिंग स्लीव्स की जाननी हो तो आप मेरी दूसरी वीडियो से भी देख सकते हैं। डिटेल में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कट मैंने लगाए हुए हैं, फैब्रिक अलग अलग हिस्सों में, तो इतने ज़्यादा अच्छे से आपको पता नहीं लग पाएगा। तो अब आते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर तिरछी पट्टी काटी है, और इन पट्टियों को हम जोड़ लेंगे। अब इसके बाद हम लेंगे हमारे जो हमने चोली के जो पैनल्स कट किए थे उन्हें, लेफ़्ट और राइट पैनल्स जो हमने अलग अलग तैयार किए थे, हम उन पर सबसे पहले इन पट्टियों को लगाएंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लेफ़्ट वाला पैनल लिया है, और सीधी तरफ से हम इस पट्टी को लगाना शुरू करेंगे, और उल्टी साइड में यानी कि इसके बैक साइड में हम इसको पलट देंगे। तो इस तरीके से हल्के हल्के बस आपको कट्स लगाने हैं। उसके बाद हम एक और सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। इससे एक तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप जब कोई भी नेकलाइन बनाते हैं पट्टी के साथ, तो आप इस तरीके से अगर आप एक सिलाई दे दें तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, और बीच में सिलाई टूटती नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होता है। तो इस तरीके से हमें पट्टी को ऊपर फोल्ड कर देना है, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाला जो हमने पैनल कट किया था उसे में भी इसी तरीके से पट्टी लगाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के पैनल्स को हमें इस तरीके से तैयार कर लेना है, और दोनों को हम आमने सामने रख कर देख लेंगे कि कुछ गड़बड़ ना हो। तो बस परफेक्ट है तो हम आगे की तरफ एक स्टेप बढ़ाएंगे, और जो बैक पैनल हमने कट किया था उस पर भी हम नेक पे सेम इसी तरीके की पट्टी लगाकर इसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं कोई बुकरम फ्यूजिंग पेपर कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ओरेव पट्टी की हेल्प से ही इस नेक लाइन को कंप्लीट कर रही हूँ, फ्रंट और बैक दोनों साइड में ही। इसके बाद हम हमारे जो फ्रंट पैनल है, फ्रंट साइड में हमने 2 पैनल कट किए थे, लेफ़्ट वाला और राइट वाला, उन दोनों में ही हम गले की किनारी पर इस तरीके से पतली वाली मैं लेस लगा रही हूँ, और इसे मैं अंदर की साइड से लगा रही हूँ, जिसमें कि बस ये फ्लावर वाला पॉइंट ही इस पर बाहर की तरफ नज़र आएगा।
तो ये इस नेक लाइन को एक बहुत ही फिनिश्ड और खूबसूरत लुक दे रही है। तो ये मैंने कंट्रास्ट कलर में यूज़ की है। सेम इसी कलर की मैं बॉटम यूज़ करने वाली हूँ और सेम इसी कलर का ही मेरे पास फैब्रिक है प्लेन, जिसमें से बॉटम और इसका बॉर्डर अनारकली का वो मैं लगाने वाली हूँ। तो वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने लेस लगाकर इन दोनों पैनल्स को अटैच कर दिया है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये फ्रंट वाला भी बिल्कुल रेडी कर लिया है। और अब बारी आती है इन दोनों पैनल्स को जोड़ने की, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। तो इस तरीके से हम शोल्डर्स को यहाँ पर जोड़ेंगे। शोल्डर्स जोड़ने के लिए बस आपको बैक और फ्रंट पैनल आप एक साथ रखेंगे। बैक साइड वाले को आप पट्टी को आप फ्रंट वाले के ऊपर पलटेंगे और इस तरीके से आपके शोल्डर्स जो हैं वो अटैच होंगे। और इसके साथ ही आप बैक वाली जो नेक लाइन है, पीछे के गले की पट्टी, उसको भी आप फिनिश कर देंगे। तो अब हम इसमें वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे, जो कि हमने पहले नहीं की थी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं वेस्ट लाइन की मार्किंग कर रही हूँ। जितनी भी आपकी वेस्ट हो उसको आप डिवाइड करेंगे 4 से, उसमें आप 1/2 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पर आप मार्क लगाएंगे सिलाई का। और इसके साथ ही आप 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, अपना एक्स्ट्रा मार्जिन जो होगा लूजिंग का। मतलब ये वो फिटिंग वाली लूजिंग नहीं है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन आप कपड़े में छोड़ते हैं वो वाला 1.5 इंच आपको अलग लेना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वेस्ट लाइन अपनी मार्क करेंगे और जो हमारी चेस्ट लाइन है इनको स्ट्रेट लाइन में लाकर इस तरीके से हमें सिलाई लगाकर अपनी जो चोली है उसको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर चोली पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है बनकर। अब हम आते हैं कलियों को जोड़ने के लिए। तो हमें 1/2 इंच का बस आपको मार्जिन इसमें रखना है, दोनों साइड जो आपने एक्स्ट्रा लिया है कलियों में। और इसी तरीके से हमें हमारी सारी कलियों को जोड़ते चले जाना है। लेकिन आप अगर ये प्लेन फैब्रिक आप जोड़ रहे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप आंख बंद करके बस अपनी, मतलब सिर्फ मैं कह रही हूँ आंख बंद करके, मतलब ये है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 1/2 इंच मार्जिन लें, स्ट्रेट सिलाई लगाएं और आप अपनी कलियों को जोड़ते चले जाएं। लेकिन अगर आप प्रिंटेड अगर बना रहे हैं अनारकली, तो आप थोड़ा सा अगर आप कर सकते हैं तो एक बार कलियों को आप एक बार बिछा कर देख लीजिए कि उसका जो पैटर्न है वो कैसा आ रहा है। तो पैटर्न आप देख सकते हैं, थोड़ा फ्लावर्स का ऊपर नीचे इधर उधर थोड़ा आधा कट रहा है, फ्लावर पूरा आ रहा है। तो आप इस तरीके से पैटर्न को थोड़ा सा आप एक बार देखिए कि कहाँ पर वो ज़्यादा अच्छी लुक दे रहा है, ग्रेस अच्छी आ रही है उसकी। तो आप उस तरीके से भी इसको आप कलियों का आप नंबर देकर फिर आप इसको जोड़ सकते हैं। और अगर प्लेन फैब्रिक है तो आपको कोई टेंशन है ही नहीं, बस यही है कि आपको 1/2 इंच मार्जिन लेकर कलियों को जोड़ना है। तो देखिए कलियां मैंने सारी जोड़ ली हैं, 8 कलियां इस तरफ और 8 कलियां उस तरफ, दोनों सारी 16 कलियों को एक जगह मैंने एक घेरा जैसा बनाया है। और उसके बाद हमारी जो चोली वाला जो पार्ट है उसके साथ मैंने इसको अटैच कर दिया है। आप चाहें तो आप अलग अलग करके कर सकते हैं कि आप चोली पार्ट को पहले सिलाई ना लगाएं और उस आप कलियों को अलग अलग जोड़ लें। जैसे कि 8-8 इंच कली आपने अलग अलग जोड़ी, तो ऊपर वाले बैक पैनल के साथ आप 8 कली जोड़ दें पहले, और फिर उसके बाद आप फ्रंट पैनल के साथ आप 8 कली जोड़ दें और उसके बाद दोनों पैनल्स को आप सिलाई लगा दें। ऐसा भी कर सकते हैं, बट ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही अच्छी लुक आती है। तो आपको जो ईजी लगता हो पहली बार में आप उसको ट्राई कर सकते हैं, और जिसमें आपका हाथ बैठ जाए, आपकी फिनिशिंग अच्छी आ जाए, वो मेथड सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस कलियां भी इसमें जोड़ दी हैं। अब बारी आती है बॉर्डर लगाने की। तो बॉर्डर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये पीच कलर का फैब्रिक लिया है, जिसकी मैं बॉटम भी बनाने वाली हूँ। और इस फैब्रिक की जो चौड़ाई रखी है वो मैंने रखी है 7 इंच, क्योंकि मैं 3 इंच का इसमें बॉर्डर देने वाली हूँ और आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो आप इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि आपको आपकी अनारकली की लेंथ कितनी चाहिए थी। मैंने जो नापी थी वो मेरी विदाउट
बॉर्डर मैंने नापी थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे 3 इंच का इसमें बॉर्डर इसमें ऐड करना है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 इंच की इसमें बॉर्डर ये ऐड कर रही हूँ। इसको जब हम डबल फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से 3 इंच का बॉर्डर हमारा तैयार हो जाएगा। और इस बॉर्डर में ऊपर की तरफ मैंने नीचे की तरफ लेस ना लगाकर ऊपर की तरफ लेस लगाई है, जहाँ से हमने इस फैब्रिक को और मेन जो हमारा अनारकली है उन दोनों को हमने जॉइंट किया है। तो देखिए, इससे पहले हमने फैब्रिक को बैक साइड से सिलाई लगाई और उसके बाद फ्रंट साइड में हमने इसको पलट दिया लेस लगाकर। तो देखिए, इस तरीके से फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। और इसके बाद हम अब बाद में जब आप लगा लें, बॉर्डर अटैच कर लें, लेस आपकी ऊपर की तरफ लग गई है, उसके बाद हम तब जाकर हम नीचे की तरफ इसमें लेस अटैच करेंगे। तो देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा एकदम फिनिश लुक आएगा इस अनारकली का। और इसी तरीके से यहाँ पर स्लीव्स पर भी मैंने बॉर्डर लगाकर इसको रेडी कर लिया है। देखिए, कुछ इस तरीके से दोनों साइड से बॉर्डर लग चुका है, जैसे हमने अपना नीचे अनारकली के बॉटम पर लगाया है, सॉरी बॉर्डर घेरे पर लगाया है, बिल्कुल वैसे लग चुका है। अब हम स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद हम अपने स्लीव्स को जो हमारा अनारकली है उसमें हम अटैच कर देंगे। तो स्लीव्स भी अटैच करने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। बस आप आर्म होल वाली जो सिलाई है कुर्ती की या भी आप जो भी शर्ट बना रहे हैं उसकी, बस दोनों सिलाइयों को आप एक साथ रखिए और गोल राउंड आप स्टिच लगाइए, तो बहुत ही फिनिशिंग से आपकी स्लीव्स तैयार हो जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अनारकली कंप्लीट होता है और ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, ताकि इसी तरीके के वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।